समालका के चुनाव में परिवार की भी एंट्री हो चुकी है और जो घर की महिलाएं हैं वो भी अपने अपने परिवार के सदस्यों के लिए वोट मांग रही है। आज हम पहुंचे हैं समालका क्षेत्र के जलमाना गांव में, जहां पर धर्म सिंह छोक्कर की पत्नी किरण छोक्कर इस वक्त महिलाओं से मिल रही हैं और गांव में जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार खासकर महिलाओं के बीच कितना पहुंचा है। बातचीत करने के लिए खुद किरण जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप गांव-गांव घूम रही हैं, कैसा चल रहा है आपका चुनाव? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, सब आपके सामने है, पूरी जनता हमारे साथ है और दिल से जुड़ी हुई है और 1.25 लाख वोटों से जिताएंगे धर्म सिंह छोक्कर को। 1.25 लाख से जीतने की बात हो रही है। इस बार मौजूदा विधायक हैं, महिलाओं की बात भी आप कर रही हैं। कांग्रेस की सरकार भले ही ना हो तो महिलाओं के हित में कुछ काम भी किए हैं विधायक जी ने? नहीं, देखो काम तो उन्होंने बहुत किए हैं, जब बताने लगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, ये तो आप सबको पता है। और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे काम किए हैं। अब जैसे बुजुर्गों के लिए 6,000 तनख्वाह भी है, करवाएंगे। कांग्रेस सरकार आने पर सिलेंडर भी 500 रुपये का हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए छोक्कर साहब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जैसे लड़कियों के लिए बसें भी हैं, गरीबों के लिए PGI के लिए ये सब काम करवा रहे। खानपुर तक भी बसें जा रही हैं, तो ये सब काम छोक्कर साहब करवा रहे हैं। चाहे MLA है या नहीं है, उनका काम ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप पहली बार चुनाव प्रचार में आई हैं या पिछली बार भी आई थी? मैं तो 2009 से चुनाव प्रचार कर रही हूँ। अच्छा, तो यानी कि सियासत की आप भी खिलाड़ी हैं। तो आपने नहीं सोचा कि कभी मैं भी चुनाव लड़ूं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि हमेशा छोक्कर साहब ही चुनाव लड़े। अच्छा, कई बार होता है ऐसे परिवार में कि आप अब MP का चुनाव लड़िए, चलिए विधायक की मैं संभाल लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है जी। अच्छा, राजनीति में इंटरेस्ट है आपको? देखो, अब छोक्कर साहब हैं, राजनीति में तो इंटरेस्ट तो हो ही गए। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप यहाँ प्रचार कर रही हैं तो छोक्कर साहब रिपोर्ट लेते हैं शाम को कि कहाँ गए थे? देखो, छोक्कर साहब तो सुबह 4-5 बजे आते हैं और 6 बजे फिर चले जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, आप सबको पता है। तो फिर ये कैसे पता लगता है कि जैसे गांव में जाना है, प्रोग्राम सेट हो रहे हैं, महिलाओं की क्या रिपोर्ट है, कहाँ चीज़ें ठीक करनी है, कहाँ गलत हो रहा है, किससे मिलना है, ये रिपोर्टिंग होती है कैसे छोक्कर साहब को, या टीम को दे देते हैं? नहीं, टीम को दे देते हैं। तो जैसे आप महिलाओं में बीच में जा रही हैं तो एक मोदी जी का चेहरा है एक तरफ राहुल गांधी जी का चेहरा है, तो ज़्यादातर महिलाओं के हक की बात करने का दावा BJP करती है। तो आप भी एक महिला हैं, आपके पीछे सब महिलाएं खड़ी हैं, तो BJP ऐसा क्या नहीं कर पाई है जो कांग्रेस करेगी महिलाओं के लिए? देखो, BJP का तो आप सबको ही पता है कि BJP ने 10 साल में अभी तक कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए, और ये सब कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। और चौधरी धर्म सिंह छोक्कर इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं, महिलाओं के लिए भी काम करने के लिए। अच्छा, अभी देखिए, जो मनमोहन भड़ाना जी हैं, उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में है। आज हमने उनसे भी बात की थी तो उन्होंने कहा कि सब जानते हैं धर्म और अधर्म की जीत किस तरीके से होगी, तो वो भी अपने प्रचार में लगी हुई हैं। तो उनके प्रचार को कैसे देखते हैं BJP के? देखो, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि वो तो देखो एक बार आते हैं महीने 2 महीने के लिए और वोट लेकर चले जाते हैं, और धर्म सिंह छोक्कर तो सबके दुख सुख में सबके साथ रहते हैं और समालका में ही रहते हैं। कई बार जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए मुझे किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना और क्या नहीं। BJP वाले तो अब 8 तारीख के फिर बाद दिखाई भी नहीं देंगे, और धर्म सिंह छोक्कर तो आप सबके बीच में रहेंगे और इसी तरह काम करते रहेंगे। जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि मतलब विपक्ष के लोग, खासकर कांग्रेस के लोग जो हैं, वो कह रहे हैं कि आप बाहरी हो, तो वो कह रहे हैं हम बाहरी नहीं हैं, हम तो भारी हैं। नहीं, ये तो आप सबको पता है कि कौन किसके वेब पे भारी, आप सब देख भी रहे हैं, YouTube पे भी, वैसे भी प्रोग्राम, तो ये सब आपको पता है कि धर्म सिंह छोक्कर ही सब पे भारी है। अच्छा, एक बात उन्होंने कही कि हमें तो भारी बता रहे हो, लेकिन भाई साहब तो गुड़गांव में रहते हैं, उनकी भी तो कोठी गुड़गांव में है, हमें तो बता रहे हो कि फरीदाबाद से आए हैं, वो भी तो गुड़गांव से नहीं निकलते समालका के लिए। नहीं, देखो, गुड़गांव से क्यों नहीं निकलते, वो तो हमेशा पब्लिक के दुख सुख में सबके साथ रहते हैं। वो नहीं है तो उनके भाई कंवर सिंह छोक्कर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई भतीजा कोई ना कोई रहता ही है ना हल्के में। तो ये भारी तो हम नहीं हैं, हम तो यही समालका से ही हैं। तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है? 1 लाख पार, या जैसे अभी आपने शुरुआत में कह दिया था कि बात कह रही हूँ कि 1.5 लाख पार है। हाँ जी। तो मोदी जी का जादू नहीं चलेगा? नहीं, मोदी जी का बिल्कुल जादू नहीं चलेगा। यहाँ पे तो राहुल गांधी का, हुड्डा का और धर्म सिंह छोक्कर का ही जादू चलेगा। हाँ जी, अम्मा जी आप बताओ क्या माहौल लग रहा महिलाओं में? सही बात कह रही नहीं? एक ही घर में हम तो का सिलेंडर चाहिए, हमने 1200 का सिलेंडर भर लिया भाई। हमने तो ना 500 रुपए का चाहिए है, और भाई 6,000 रुपए चाहिए है। मोदी जी ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी को लाओ, लेकिन अच्छे दिन है कहाँ? पूरी की पूरी जो महिलाएं मंडल हैं वो यही कहती है कि भाई अच्छे दिन कहाँ है।
जो पहले थे ना उससे भी बुरे दिन पे लाके खड़ा कर दिया है मोदी जी ने, ऐसा हाल कर दिया है। 5000 पेंशन बोली थी, अब तक नहीं हुई है। कभी देख लो छोक्कर साहब झूठे वादे करवा दें। नहीं जी, नहीं नहीं, हमारा नेता धर्म सिंह छोक्कर जैसा ही होना चाहिए। ये सभी के अंदर आक्रोश, पूरा का पूरा जोश है सभी के अंदर। पकड़ का कान पकड़ का काम करवा लिया भाई। मैं भी नहीं आपके बीच में। अच्छा हो रहा, चलो वो हमेशा हमारे बीच में ही रहते हैं। नहीं यही है। कभी मैडम ढूंढी भी ना पावा फिर 8 तारीख के बाद। नहीं 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 जी, इनकी हमारी गारंटी है। हम सब की पूरे के पूरे हल्का इस चीज के लिए ना दावा करता है कि धर्म सिंह छोक्कर हर किसी के बीच में, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई किसी भी जाति से, 36 जात के साथ हर किसी के साथ हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमसे।